ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के पाश से यदि बच सको तो बच के दिखाओ वानर। ब्रह्मदेव से अभय है मुझे, परंतु मैं उनके शस्त्र का अपमान नहीं होने दे सकता। ब्रह्मदेव, मैं आपकी शक्ति का सम्मान करता हूं, इसलिए इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। और फिर यही तो अवसर है रावण से भेंट करने का। जय ब्रह्मदेव। मन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटई अपार। इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के पश्चात भी ये वानर मूर्छित नहीं हुआ। अवश्य ही इसे देवताओं का वरदान प्राप्त है। सौभाग्यशाली हो वानर कि पिताश्री ने तुम्हें जीवित लाने को कहा, इसलिए तुम्हें केवल बंदी बना रहा हूं। सैनिकों, पकड़ लो इस वानर को और ले चलो इसे पिताश्री के समक्ष। जय श्री राम। मैंने कहा था ना सीता कि इंद्रजीत अपराजय है। वो तुम्हारे रामदूत को बंदी बनाकर लंकेश के सामने लेकर जा रहा है। क्षमा करना सीता, पता नहीं तुम्हारा रामदूत वापस जा पाएगा या नहीं, और तुम्हारा संदेश राम को दे पाएगा या नहीं। हे महादेव, मेरी अंतिम आस वत्स हनुमान की रक्षा करना। हनुमान मेरे कारण यहाँ आया है। यदि उसे तनिक भी आ जाए तो मेरे लिए असहनीय होगा। हनुमान मुझे ढूंढता हुआ लंका रूपी इस नर्क में आ गया त्रिजटा। मेरे कारण वो फंस गया। मुझे उसकी सहायता करनी होगी त्रिजटा। जिस संकट में हनुमान है, तुम भी उसी में फंसी हो सीता। स्वयं को दोष देना बंद करो और हनुमान का अध्याय भूल जाओ। राम राम। इंद्रजीत की, युवराज की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। तो ये है वो दुष्ट वानर जिसने पूरी वाटिका उजाड़ दी। हमारे उपवन के फल चोरी करने के लिए हमारे सैनिक बंधुओं और राजकुमार का वध किया ना? हाँ, ले ये फल ले, तू इसी योग्य है। ले ले। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके मुख की निर्लज मुस्कान तो देखो। राम, इसे दंडित करना ही चाहिए। क्यों बंधुओं,
हाँ, इसे दंडित करना ही चाहिए। हाँ हाँ, इसे हमें सौंप दीजिए युवराज, हम इसे दंडित करेंगे। सब पीछे हट जाओ। लंकेश का आदेश है कि इसे जीवित प्रस्तुत किया जाए। अब इसका न्याय लंकेश का आदेश ही करेगा। हाँ? जय श्री राम। महाराज, राजकुमार मेघनाद ने उस वानर को पकड़ लिया है और अब महल की ओर आ रहे हैं। मैं जानता था मेरा पुत्र मुझे निराश नहीं करेगा। इसी क्षण सभा बुलाओ। उस वानर को सबके समक्ष दंड दिया जाएगा। इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। मृत्यु तो अपने प्रारब्ध में तुमने लिख दिए वानर, परंतु मैं जानना चाहता हूं कौन हो तुम? मैं? देख तो रहे हो, मैं तो एक साधारण सा वानर हूं। भूख लगी थी, संतोष से वाटिका में फल खा रहा था और ये लोग मुझे पकड़ के यहां पर ले आए। भूखा वानर? भूखे वानर नहीं हो तुम। लंका में
बिना अनुमति के आने वाले घुसपैठिए हो तुम। किसी और की संपत्ति को नष्ट करने वाले चोर हो तुम। मेरे वीर पुत्र अक्षय कुमार को निर्दयता से मारने वाले हत्यारे हो तुम। सच में? फिर तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए। ये बंदी क्यों बनाया मुझे? मैं लंका में बिना अनुमति आऊं तो घुसपैठिया, और तुम पंचवटी में रूप बदल कर आओ तो तीनों लोगों के राजा। मैंने तुम्हारी वाटिका के फल तोड़े तो मैं चोर, और तुमने छल से माता सीता का अपहरण किया तो तुम वीर। मैंने आत्मरक्षा में तुम्हारे पुत्र को मारा तो मैं हत्यारा, और तुमने माता सीता की रक्षा करने आए जटायु की हत्या की तो तुम योद्धा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। बोलो, कौन हो तुम? तुम तो महाज्ञानी हो, अनुमान तो लगा ही लिया होगा। अब मेरा परिचय भी जान लो। मैं इस समस्त संसार के एकमात्र स्वामी रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम का दूत आंजनेय केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान हूं मैं। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, दीन लोक हाथ करे बाप, लाल देह लाल लीलसे, अवधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीर, जय स्वामी रावण, प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है तुम्हें एक अवसर देने के लिए। अपनी भूल सुधारो, माता सीता को लेकर उनकी शरण में जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो, अन्यथा लंका पे आक्रमण होगा। लंका भी छिनेगी और तुम्हारे प्राण भी। राम, जिसे अयोध्या से निकाल दिया गया, वो लंका में आएगा। जो अपनी पत्नी को मुझसे छीनने से बचा नहीं पाया, वो मेरे प्राण छीनेगा। दशानन, जिसने सहस्त्रों वीरों का संहार किया है, उसके समक्ष क्या है तुम्हारा राम? अनुमान था मुझे कि तुम नहीं जानते मेरे प्रभु श्री राम को। यदि तुम जानते तो माता सीता का हरण करने की भूल ना करते। इसीलिए मैं तुम्हें उनका परिचय देने के लिए आया हूं, ताकि समझ सको कि तुम क्या अपराध कर बैठे हो। ताड़का, सुबाहु, खरदूषण जैसे तुम्हारे महाबलशाली मायावियों को संसार से मुक्त करने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। जिस वानर राज बाली ने 6 माह तक तुम्हें अपनी बगल में दबा के रखा, उस बाली को एक ही बाण से परलोक भेज देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। और शिव धनुष कांड को तुमसे अधिक और कौन जानता है रावण? तुम जिसे
हिला भी ना पाए। प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे ध्वस्त कर देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। नारायण के अवतार परशुराम को भी उनकी सीमा में बांध देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। सियापति राम वो हुंकार है जिसने इस धरा के सभी वानर एकत्रित कर दिए। वो ललकार है जिनकी प्रेरणा से ये तुच्छ सा वानर 100 योजन का सागर पार करके इस लंका में चला आया। वो प्रताप है जिनकी भक्ति की अर्जित शक्ति से मैंने अक्षय कुमार जैसा महायोद्धा वर्षा का अनुमान लगा लेता है रावण। सोचो, जब उनका ये तुच्छ सा सेवक ऐसा हाहाकार मचा सकता है, तो जब साक्षात प्रभु श्री राम आएंगे तो कैसा संहार होगा। जब शेषनाग की फुंकार लिए लक्ष्मण भैया अपने कठोर बाणों से प्रहार करेंगे, तब तुम्हारी और इंद्रजीत की क्या दशा होगी। प्रभु श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से हाथ मिला लिया है। उनकी शक्ति अपार है। महादेव के तप से अर्जित शक्ति को तुम कलंकित मत करो। रावण, अभी भी समय है, अपनी शक्ति की अकड़ छोड़ दो। प्रभु श्री राम के भक्त बन जाओ दशानंद। लौटा दो मेरी सीता मैया को और मांग लो क्षमा। तुम्हारा जीवन भी बच जाएगा और सम्मान भी, और बची कुची संतान भी। बंद करो ये राम का गुणगान। जीभ काट दो इसकी। उदाहरण बनाओ इसका, ताकि संसार को स्मरण रहे कि रावण के समक्ष उस वनवासी की महिमा गाने वाले को कैसा दंड मिलता है। रुक जाइए महाराज। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। महाराज, ये तो केवल एक दूत, और एक दूत का अपना कोई मत नहीं होता। वो तो केवल अपने स्वामी का मत सामने रखता, और किसी और के शब्दों के लिए आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूत को दंड देना धर्म और नीति दोनों के विरुद्ध। चाचा श्री, आप लंका के पक्ष में हैं या लंका के शत्रुओं के? दूत संदेश पहुंचाया करते हैं, हत्याएं नहीं करते। इस उद्दंड वानर ने मेरे अनुज की हत्या की है। आपके अपने भतीजे की अत्यंत पीड़ादायी हत्या की है इस दुष्ट ने। आप तनिक मात्र भी विलंब मत कीजिए पिताश्री। राम के पास टुकड़ों टुकड़ों में जाएगा ये रामदूत। दूत की सीमा में हूं, इसीलिए मौन हूं। यदि रामदूत के स्थान पर मैया सीता का पूत आया होता, तो कब का तुम्हारा काल बन गया होता। पूरी लंका, पूरे इस असुर कुल को भस्म कर दिया होता। ना संदेश, ना युद्ध, ना राजनीति, एक पल में न्याय कर दिया होता। मौन हो जाओ दंडी। विवेक मत खोइए। इसे यहां से सुरक्षित जाने दीजिए। आप मेरी नहीं सुनना चाहते तो अपने मंत्रीगण से पूछे। नीति और शास्त्र दोनों इसकी आज्ञा नहीं देते।
मन तो करता है कि अपने प्रिय पुत्र के प्राण हरने वाले के प्राण इसी क्षण हर लो, परंतु जाने दूंगा तुम्हें। इसलिए नहीं कि विभीषण के तर्क में बल है, परंतु इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम उस राम के पास जाओ और उसे बताओ कि वो किसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है। मैं तुम्हारे राम का बल देखना चाहता हूं। निकुम, सुना है कि वानरों को उनकी पूंछ बहुत प्रिय होती है। उनका अभिमान होता है उनकी पूंछ में, परंतु वानर लंका में अभिमान का अधिकार केवल लंकेश को है। ले जाओ इस मरकट को लंका के बीचों बीच और संपूर्ण प्रजा के समक्ष आग लगा दो इसकी पूंछ में। यदि बच गया तो जीवित छोड़ देना, ताकि अपने राम के पास रावण का संदेश ले जा सके। अवसर ही नहीं, आशा भी खो बैठे हो तुम रावण। अब तैयार रहना, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। सुना तुमने? तुम्हारे राम के उस दूत के अंग भंग करने का आदेश दिया है लंकेश ने। उसकी पूंछ में आग लगाई जाएगी। वानर नहीं, तुम्हारे राम का सम्मान जलने वाला है। बेचारा वानर गुप्तचर पता नहीं जीवित भी बचेगा या नहीं। अब इतना विलंब क्यों हो रहा है? चलाओ वानर की पूंछ! हंसो! इस वानर की पूंछ पर वस्त्र बांधो ताकि ठीक से अग्नि पकड़े। बांधो वस्त्र। अरे भाई, प्रेम से। मेरी कोमल पूंछ बहुत प्रिय है मुझे। अरे अरे अरे, रुको भैया। वो क्या है ना, मेरी पूंछ थोड़ी सी बड़ी है, उसे पूरे आकार में तो आने दो। हाँ, अब ठीक है। अब आग लगाओ। आग लगाओ इसकी पूंछ में। अरे अरे रुको, थोड़ा भाग अभी शेष है। अब कुछ नहीं कर पाएगा यो दंडी।
माया से अपनी पूंछ लंबी कर रहा है। पकड़ो इसको, पकड़ो इसकी पूंछ को। मायावी वानर, बंद कर अपनी ये माया, अन्यथा। अरे बंधु, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। वो क्या है ना, मेरी पूंछ थोड़ी सी लंबी है। तुम ना लंकेश के आदेश का पालन करो। थोड़ा सा वस्त्र और लपेटो मेरी पूंछ पर। जो वस्त्र जलाने के लिए लाए थे वो सब समाप्त हो गए हैं। तो जाओ, लोगों के घरों में जितने भी वस्त्र हैं, सारे ले आओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अत्यागुण पैसारे, आपन तेज समारो आवे, दीन लोक लगता है मायावी की माया का अंत हो गया है। शीघ्र अतिशीघ्र इसकी पूंछ को जला दो। सीता, तुम्हारा रामदूत वानर तो बड़ा ही मायावी निकला। अपनी पूंछ लंबी ही किए जा रहा था, किंतु अब लगता है कि वो थक गया और अब लंका के सैनिक उसकी पूंछ अवश्य ही जला देंगे। हे अग्निदेव, यदि श्री राम के प्रति मेरा प्रेम और मेरी निष्ठा निश्चल है, तो मेरे हनुमान की रक्षा कीजिए। अपनी लपटों से उसे ताप नहीं, उसे शीतलता दे। कर दो इसकी पूंछ का अग्नि संस्कार। वानर की पूंछ चलेगी तो देखने में कितना आनंद आएगा। जब तड़प कर इधर उधर गुलाटियां खाएगा तब अत्यंत ही मनोरंजक दृश्य होगा। अरे समाप्त करो इस खेल को और जलाओ वानर की पूंछ को। लंकेश की, लंकेश की। अब जो लंका देखेगी वो केवल झांकी है। मेरे प्रभु श्री राम का आना अभी बाकी है। दशानन की, लंकेश की।
लग गई। अरे आग लग गई। अरे भागो। लंका की दी चिंगारी ने उसे ही भस्म कर डाला। जय श्री राम। भागो भागो भागो, पूरी लंका झुलस रही है। अरे कोई लंकेश को जाके सूचित करो। को जलाने की मंशा से आ रहा है। इस वानर को मार गिराओ। प्रहार। प्रभु श्री राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपका ये दूत जब यहाँ आ ही गया है तो क्यों ना आपका मार्ग थोड़ा सुगम कर दें? ये क्या? अग्नि भी इस लंका महल को नहीं जला पा रही है। ये कैसी माया है? क्या कमी रह गई है मेरे प्रयास में? शनिदेव वर्षों से रावण के सिंहासन के नीचे बंदी थे और जब शनिदेव ने रावण पर वक्र दृष्टि डालनी चाहिए तो रावण ने उन्हें अपने महल के भीतर किसी अभेद्य कारागार में बंद कर दिया। शनिदेव इस माया की काट वो ही करेंगे। ये ही है उस पहेली का हल। जब तक शनिदेव की वक्र दृष्टि इस लंका पर नहीं पड़ेगी तब तक इस लंका का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहां है शनिदेव? वानर यहां, मार डालो इसे।
शनिदेव, कहाँ हैं आप? मैं सूर्य शिष्य हनुमान, सूर्य पुत्र शनिदेव को मुक्त कराने आया हूँ। आप कहाँ हैं शनिदेव? सामने आइए। कहाँ हैं शनिदेव आप? मैं यहाँ हूँ। शनिदेव को प्रभु श्री राम के दास पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम। हनुमान, आपको बंदी बनाकर उचित नहीं किया उस रावण ने। शनिदेव, इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मैंने उसके स्वर्ण महल को जलाने का प्रयास किया, किंतु इस मायावी स्थान पे तो अग्नि का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है शनिदेव। अवश्य पड़ेगा। हम दोनों साथ मिलकर लंका जलाएंगे। हम महाराज को कैसे बताएं कि लंका चल रही है? मैं अक्षय कुमार के साथ चिता में जीवित नहीं जलना चाहता। अब समय आ गया है लंका पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने का। मुझे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद हनुमान। आपने मुझे इस पीड़ा से मुक्त किया है, इसलिए मैं इसका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। वचन है मेरा, जो कोई आपकी भक्ति करेगा या आपकी शरण में जाएगा, जो कोई आपका नाम जपेगा, उस पर शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। शनिदेव, अब आप मुझे आज्ञा दें। इस दूत का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। जय श्री राम। प्रभु जब आएंगे तो ये राक्षस युद्ध तो शस्त्रों से करेंगे ना। तनिक शस्त्रागार का भी भ्रमण किया जाए।
हमने महाराज के आदेश के अनुसार उस वानर की पूंछ में अग्नि लगाई, पर वो हमारी पकड़ से छूट भागा और उसने लंका में आग लगा दी। जय श्री राम।